रवीश कुमार जी जो उन्होंने नेशनल मीडिया का नाम तो उन्होंने कुछ और दे दिया है। तो सब कुछ जो हुआ है वो कल होगा नहीं, और जो नहीं हुआ है वो कल अखबार में आ जाएगा। नेशनल मीडिया के अंदर एक तरह से बहुत ही एहसास से कमतरी के हो रहे हैं वो, कि सोशल मीडिया में कोई ऐसी स्टोरी चली जिसकी मिलियंस व्यूज़ गए। अब वो स्टोरी को मैनिपुलेट करके अगर वो नेशनल मीडिया चला रहा है तो वो 1 मिलियन भी नहीं पहुंचा। पत्रकार को या ऐसे चैनल को सरकार का दूत नहीं होना चाहिए। सरकार का जिसे कहा जाए हिंदी शब्दों में भोपू बन जाए तो फिर लोगों का भरोसा कैसे रहेगा? स्वाभाविक है जो कुछ हो रहा है सरकार के अंदर, जो मौजूदा सरकार है वो मीडिया नहीं दिखा रहा है। लेविश लाइफ जीना ज़्यादा चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, सब कुछ इजीली एक्सेस चाहते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि इतना किसी के अंदर दिल गुर्दा हो कि अगर हमारी जो कमियां हैं मैं खुद अपने चैनल पे चलाऊं। सरकार की वाहवाही करने के लिए नेशनल चैनल तो बैठे हुए हैं ही हैं, तिल का पहाड़ बनाने के लिए बैठे हुए हैं ही हैं। वो आप जहर डाल रहे हैं तो जाहिर है लोग वैसे ही मानसिकता के होंगे। जब देश का बंटवारा हुआ ये दुर्भाग्य था, लेकिन उनको ऑप्शन मिला था, उस ऑप्शन को ठुकरा करके जो यहाँ पे रुका हुआ है उससे बड़ा भारतीयता कौन हो सकता है? नमस्कार, मैं हूं भारत पुत्र इरफान शेख और आप देख रहे हैं स्टार नेटवर्क। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट जावेद रहमानी साहब और जर्नलिज्म टुडे के ये सीईओ हैं। बहुत सारे बारीक स्टोरीज़ पे फोकस करते हैं और जो खबरें मिस हो जाती है सो कॉल्ड नेशनल मीडिया से, उन खबरों को ये देखते भी हैं, छापते भी हैं, उस पर चर्चा भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। बहुत शुक्रिया सर। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं चाहता हूं कि आप उस पर जवाब दें कि आप नेशनल मीडिया को देखते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया को देखते हैं और रीजनल और नेशनल अखबारों को भी देखते हैं, आपको कोई फ़र्क नज़र आता है क्या? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि स्टार नेटवर्क पे आपने बुलाया। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि नेशनल मीडिया और जो हमारे लोकल जो समाचार पत्र होते हैं, लोकल मीडिया, दोनों में कहीं मेल खाता ही नहीं है। वो राहत इंदौरी ने कहा कि वो सब कुछ जो हुआ है वो कल होगा नहीं, और जो नहीं हुआ है वो कल अखबार में आ जाएगा। वो घटना तो था ही नहीं घटा वहाँ पर जो है। तो ये नेशनल मीडिया का बड़ा रोल है। बड़ी खूबसूरती से नेशनल मीडिया वो बात कह के निकल जाता है जो कहीं ना कहीं सरकार को सूट करती हो, लेकिन जो एक्चुअल घटना हुई, जो पीड़ित था, जिसके साथ घटना की गई या जो भी इस तरह से हिंसा हुआ, वो तो ओरिजिनल आया ही नहीं किसी के सामने। तो वो कौन लाता है? वो हम जैसे लोग जो हैं, जो जहाँ रह करके जोखिम उठा करके उस खबरों को, सच्चाई को, तथ्यों को सामने लाते हैं। तो ये बड़ा फ़र्क है नेशनल मीडिया में जो आप कहें। हालांकि हमारे बड़े साथी हैं पत्रकार के रवीश कुमार जी, जो उन्होंने नेशनल मीडिया का नाम तो उन्होंने कुछ और दे दिया है। वो जाहिर है हम सबको पता है, जो लोग छात्र हैं पत्रकारिता के उनको पता है। तो नेशनल मीडिया का स्तर जो था वो अब है नहीं। अब जो मीडिया जो सही मानों में है, जो लोग लोकल पत्रकारिता जो हो रही है, वो अपने आप में उस मीडिया का आन बान सम्मान को बना के रखा हुआ है। नहीं तो आपका क्या मानना है कि सोशल मीडिया की तरफ जिस तरीके से लोग जा रहे हैं, एक बड़ी तादाद में लोग सोशल मीडिया को देख रहे हैं और उनकी व्यूवरशिप भी बढ़ रही है, तो ऐसे सूरत हाल में आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या होना है? नहीं, आने वाले समय की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ नेशनल मीडिया के अंदर एक तरह से बहुत ही एहसास से कमतरी के हो रहे हैं वो। उनके यहाँ ये बात नोटिस में ली जा रही है कि सोशल मीडिया में कोई ऐसी स्टोरी चली जिसकी मिलियंस व्यूज़ गए। अब वो स्टोरी को मैनिपुलेट करके अगर वो नेशनल मीडिया चला रहा है तो वो 1 मिलियन भी नहीं पहुंचा। तो उनको अपनी सच्चाई पता हो गई है। और आवाम जो है, जनता में बड़ी ताकत होती है। जनता को ये बात पूरी तरह समझ में आ गई है कि हमें अगर सच्ची खबर देखनी है तो सोशल मीडिया का ही सहारा लेना पड़ेगा, और वहाँ हमें तथ्यों पे आधारित समाचार, उसमें बगैर नमक मिर्च मसाला लगाए हुए हमें मिल जाएगा। तो ये तो अब महसूस होने लगा है। लेकिन क्या आप ये कहना चाहते हैं कि देखिए बेसिकली जर्नलिज्म को जिस हिसाब से डिफ़ाइन किया गया, जो हम लोगों ने सीखा, पढ़ा और किया पिछले इतने सालों से, उसका ये मतलब था कि जो ट्रुथ है वो आपको दिखाना है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ट्रुथ है ही नहीं उसमें? नहीं, बिल्कुल सच्चाई यही है। पत्रकारिता का मतलब क्या था? हमने जो पढ़ाया गया, आप खुद
पत्रकार के जो है इंटेलेक्चुअल हैं, स्कॉलर हैं, हमने आप लोगों को सीखा। अपने अक्सर स्टूडेंट पे हम लोग बात करते हैं, मैं तो अपने आप को पत्रकारिता का छात्र ही मानता हूँ, अभी भी तालिब इल्म ही मानता हूँ। लेकिन सबसे बुनियादी चीज़ है कि पत्रकार को या ऐसे चैनल को सरकार का दूत नहीं होना चाहिए। सरकार का एक तरह से अपोजिशन लीडर जो काम जो है पत्रकार करता है, नेशनल मीडिया को अपोजिशन लीडर का काम करना चाहिए। मतलब विपक्ष का काम मीडिया करेगा ना, जनता की बात कौन उठाएगा? जब मीडिया खुद जो है सरकार का, जिसे कहा जाए हिंदी शब्दों में भोपू बन जाए, तो फिर लोगों का भरोसा कैसे रहेगा? स्वाभाविक है। जावेद साहब, हमने ये देखा है कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आम आदमी पार्टी के भी कुछ लीडर्स हैं, कांग्रेस के भी कुछ लीडर्स हैं। हमने देखा कि वो लोग अब रिपोर्टिंग के लिए ज़मीन पे उतर गए हैं और वो रिपोर्टिंग करना चालू कर दी है। इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं और रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो जर्नलिस्ट हैं वो नेता बन गए हैं और जो नेता थे वो जर्नलिस्ट बन गए? ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं, अब चूंकि अपोजिशन पार्टी में है, आम आदमी पार्टी का नाम लिया आपने, अब उनको लग रहा है कि जो सच्चाई है, जो कुछ हो रहा है सरकार के अंदर, जो मौजूदा सरकार है, वो मीडिया नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ तो पार्टी का एग्जिस्टेंस वजूद खतरे में पड़ जाएगा ना भाई। अगर पार्टी कोई किसी इशू पे देख रही है कि इसमें सच्चाई कुछ और है, तो अल्टीमेटली जो है पत्रकारिता, तो देखिए हर आदमी के अंदर एक पत्रकार है, छुपा हुआ है, लेकिन वो कितनी सलाहियत है उसको निकल करके आना और उसको आवाम की आवाज़ बनाना। तो ये तो बड़े जो चैनल्स हैं या फिर कोई ऐसे कॉरपोरेट घराने के हैं या बड़ी पार्टियां, कहीं सब लोग कहीं ना कहीं अपना एक एसेंस रखते हैं ताकि सच्चाई भी सामने आनी चाहिए। तो क्या कारण है, ऐसा हो क्यों रहा है? वाई इज़ दिस चेंज? अब देखिए, चूँकि मैं कहता हूँ कि आप इसको ये भी कह सकते हैं कि अब जो ज़माना है इतना महंगा हो गया है, अब हमारे रिपोर्टर जो हैं, आपने देखा, अब तो खैर काफ़ी एक्सपीरियंस है कि अब लेविश लाइफ जीना ज़्यादा चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, सब कुछ ईज़िली एक्सेस चाहते हैं। अब ईज़िली एक्सेस के लिए बहुत कुछ आपको कुर्बानी भी तो करनी पड़ती है। तो फिर आप कहें कि मैं पत्रकारिता भी कर लूँ और लेविश स्टाइल भी कर लूँ, अपनी शर्तों पे जीऊँ, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। नहीं, तो क्या ये लालच है या कोई डर भी है? नहीं, लालच तो मैं कहूँगा, डर तो बात की चीज़ है, लालच ज़्यादा है इसके अंदर। अगर वो सही से पत्रकार होगा तो वो डर नहीं होगा उसके अंदर। उसको पता है इस स्टोरी पे मैंने मेहनत की है, इस स्टोरी पे मैंने खाक छाने हैं, इस स्टोरी पे मैंने महीनों समय लगाया है, तो डर नहीं होता। लेकिन डर उसको जब होता है जब उसकी स्टोरी नहीं चलाई जाती। तो चूँकि कहीं ना कहीं एक तरह से सरकार जो है वो दबाव तो डालती है अपनी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी पत्रकारिता वहाँ कहाँ चली गई। कॉरपोरेट हाउसेस जो चैनल्स चला रहे हैं या अखबार चला रहे हैं, क्या उनको भी किसी तरीके का कोई डर होता है? क्योंकि वो तो पत्रकार नहीं है, वो बिजनेस कर रहे हैं। नहीं, ऑब्वियसली अब कॉरपोरेट घराना, आप देखिए जो भी हमारे यहाँ है, मतलब अब उन्होंने, सब ने कहीं ना कहीं एक नेशनल चैनल को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, जिसे कहा जाए गोद ले लिया है। अब वो सरकार की पॉलिसी की अगर हम निंदा कैसे कर सकते हैं चैनल में बैठ करके? अब वो कॉरपोरेट घराना जो अरबों रुपया सरकार से लेकर के अपने कॉरपोरेट को इन्वेस्ट कर रहा है, तो क्या आप लगता है कि सही खबर वो चला पाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि इतना किसी के अंदर दिल गुर्दा हो कि अगर हमारी जो कमियां हैं मैं खुद अपने चैनल पे चलाऊं। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है और या जो लोग हैं, एक तरीके का गैप आ गया है बीच में? नहीं, बिल्कुल बहुत गैप आ गया है। और इस गैप को मुझे लगता है कि अभी भी मैं चूँकि बहुत पुरुम्मीद हूँ, मैं आशावादी हूँ, निराशावादी नहीं हूँ। और हमारे यहाँ आज भी आप जैसे लोग हैं, इरफान शेख साहब जैसे, रवीश कुमार जैसे, ऐसे सैकड़ों की तादाद है। और आज इनकी मार्केट में एग्जिस्टेंस है, लोग इनको पहचानने लगे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये अपने आप में कई बार तो होता है कि सोशल मीडिया के दबाव की वजह से नेशनल मीडिया को कहा जाए कि नमक माथरी से ही उस खबर को दिखाना पड़ता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। जावेद साहब, हमने एक चीज़ देखा है कि चाहे अभिसार की हम बात करें, रवीश की बात करें, पुन प्रसून वाजपेयी की बात करें या अजीत अंजुम की बात करें, मैंने देखा कि उनके अंदर भी एक तरह का बायस है, वो थोड़े एक्सट्रीम में जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहा है, अगर प्रधानमंत्री कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उन स्टोरीज़ को वो इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। वो आप कह सकते हैं कि देखिए, अब उनको ये लगता है ना कि मेरा ऑडियंस कौन है, मेरा व्यूवर्स कौन है, मुझे कौन देख रहा है। तो ऐसे मौके से भाई उनको भी तो जिंदा रहना ना अपना। भाई उनके साथ भी एक टीम है, एक टीम काम कर रही है। तो सरकार की अच्छाई के लिए तो ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं लोग,
सरकार की वाहवाही करने के लिए नेशनल चैनल तो बैठे हुए हैं ही हैं, तिल का पहाड़ बनाने के लिए बैठे हुए हैं ही हैं वो। हमें तो वो दिखाना है जो कहीं वाकई किसी अल्पसंख्यक के साथ, किसी ऐसे लोगों के साथ जो आपत्तिजनक बात हुई, जो ऐसा नहीं होना चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री में, भारत में ये संभव नहीं है जो हो रहा है। अभी एक फेज़ हो चुका है वोटिंग का बिहार में, जी जी। और एक बार और होना है, और 14 को रिजल्ट आना है। आपका क्या असेसमेंट है? हाँ देखिए, जिस तरह से लोगों में मैंने देखा कि मैं तो ग्राउंड पे जाके देखा था हमने कि जो पहला फेज़ जो हुआ था, जिसमें हमारी ख़ास के युवा जनरेशन जिस तरह से सड़क पे निकल करके लाइनों में लग करके और वोट दिया है, तो कहीं ना कहीं एक मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि सरकार जो ऐसी हो जो सबके सम्मान के लिए, सबके विकास के लिए और सबके भरोसेमंद की सरकार होनी चाहिए। ख़ास के युवाओं के अंदर एक बड़ा पीड़ा मैं देखता हूँ कि वो एजुकेटेड भी हैं, बहुत क्वालिफाई भी हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। और बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है कि वो प्लान करने पे मजबूर होते हैं। आज आप देखिए दुनिया की, बल्कि दिल्ली की मैं कहता हूँ, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं आप, किसी भी कॉर्पोरेट में चले जाएं या नीचे स्तर पे लेबर में भी चले जाएं, आपको बिहारी ज़रूर मिलेगा वहाँ पर जो है। तो ये एक बड़ा चैलेंज था बिहार के लिए। अब मुझे लगता है कि वो चीज़ें जो हैं लोगों में थोड़ी सी जागरूकता आई है, ख़ास के महिलाओं के अंदर आई है, वो अपने अधिकारों को समझ रही हैं। तो यकीनन जो है ऐसी सरकार आएगी जो लोगों की आकांक्षाओं पे पूरी उतरेगी। जावेद साहब, अगर हम हिंदुस्तान से थोड़ा बाहर निकलें और हम अगर अमेरिका की बात करें, तो ममदानी वहाँ पे न्यूयॉर्क के मेयर बन गए हैं और जनवरी से वो काम को संभाल लेंगे। लेकिन उसका क्रिटिसिज्म हिंदुस्तान में हो रहा है, उनके दोनों पेरेंट्स इंडियन हैं, और अगर अमेरिकन्स उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इससे तो तारीफ हिंदुस्तान की ही हो रही है। नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं भारत का तो नाम हो ही रहा है हमारे जो। लेकिन ये है कि क्या है कि हमें इतना आगे ले जा चुका है, मतलब इस समाज को, ख़ास के में मीडिया का इसका ज़्यादा रोल है इसमें, जो नेशनल मीडिया का, दिन भर 24 घंटे अगर आप किसी एक टॉपिक को आप समाज को दोगे तो समाज के अंदर क्या आप उम्मीद करते हो? क्या उसमें से गुलाब निकलेगा? आप जहर डाल रहे हैं तो जाहिर है लोग वैसी ही मानसिकता के होंगे। अमेरिका तो वहाँ सरकार किसी की भी हो, वहाँ की जनता पे कोई प्रभाव नहीं होता। जनता वहाँ की समझती है कि हमें क्या अच्छा कहना है, क्या बुरा कहना है। आपने लिया ज़ुरान ममदानी का, आप ये देखिए कि भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का अगर कहें सुपर पावर जो प्रेसिडेंट है, जो कहा जाता है कहीं ना कहीं कि ट्रंप ने कितनी खुल करके ममदानी की विरोध किया था। न सिर्फ विरोध किया था बल्कि एलन मस्क के बारे में भी आपने सुना होगा, जो इतना बड़ा आदमी, जो एक पर्टिकुलर, भाई एक पार्टी का एक तरह से कैंडिडेट था ना वो, उस कैंडिडेट की आपने जिस हद तक कर सकते थे बुराई की आपने, उसके बाद भी मैं वहाँ के लोगों को वाकई बधाई देता हूँ कि उनको अच्छे बुरे की तमीज़ है, वो उस बहकावे में नहीं आए। आज देखिए कि एवरीबडी अप्रिशिएट द ज़ुरान ममदानी। आप उसकी स्पीच सुनिए तो ऐसा लगता है कि किसी बड़े परिपक्व नेता से बात कर रहे हैं। जब कैंपेन शुरू किया था तो बंदा अकेला था, नेम प्लेट लगाए घूमता था कि मेरा नाम फला है। तो कहीं ना कहीं जो आपका जो उसके अंदर अच्छाई है वो निकल के आती है, और वहाँ के लोग वाकई मुबारकबाद के लिए लायक हैं कि उनको पता है कि हमारी दशा और दिशा कौन बेहतर कर सकता है। आपको अल्टीमेटली क्या लगता है कि एक जो चेंज आ रहा है मीडिया में अभी, आपको लगता है आने वाले फ्यूचर में कुछ इम्प्रूवमेंट होगा? थोड़ा सा, चूँकि इसमें समय लगता है, चूँकि इतनी खराबियाँ हो गई हैं, कुछ खराबी को दूर करते करते वक्त लगेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अच्छे पत्रकार जो हैं वो हमारे समाज में न सिर्फ निकल कर के आएंगे और बल्कि उनका डर भी ख़त्म हो रहा है। जैसे आपने नाम लिया अभी रवीश कुमार, जिसे कहा जाए कि बड़े चैनल में थे, अपनी शर्तों पे थे, लेकिन जब लगा कि भाई एक बड़ा कॉरपोरेट जो है उसे अडॉप्ट कर लिया, हमारी बात वहाँ नहीं रखी जा सकती, तो अलग प्लेटफार्म पे आ गए। तो अगर वो चाहते तो उस लेविश लाइफ को जीने के लिए कंप्रोमाइज़ कर लेते। तो ऐसे पत्रकार हैं ना, वो भली संख्या में डबल डिजिट में ना हो लेकिन हैं, और आगे और पैदा होंगे। आप एक इंटेलेक्चुअल भी हैं, एक जर्नलिस्ट भी हैं, उर्दू घर से भी आप जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है जब मुस्लिम्स इन इंडिया जो हैं उनका क्या रोल है इन द प्रोग्रेस ऑफ दिस कंट्री? उनका इतना ही रोल है कि
जिस तरीक़े से वो किसी का शेर है कि चमन में इख्तलातो रंग बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। जिस तरह से पार्क गार्डन का जो तो आप कॉन्सेप्ट, आप गार्डन का नाम लेते ही आपको अगर वहाँ गुलाब कहे कि भाई मेरी वजह से गार्डन खूबसूरत है, इट दैट पॉसिबल, तो वहाँ हर फूल की अहमियत है और हर फूल को यकजा करके उसकी खूबसूरती जो है वो पार्क की बनती है। जब भी आप उस पार्क की खूबसूरती की तारीफ़ करते हैं या आप वहाँ जा कर के वॉक करते हैं, वही हालत हमारे यहाँ के हर रहने वाले नागरिक का है, हर उस धार्मिक लोगों का है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। पहले मूल रूप से भारतीयता है और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मुसलमानों की बात की आपने, उनसे बड़ा भारतीयता कोई होगा नहीं। उनके नस में, उनके डीएनए में भारतीयता है। उसकी वजह इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम को जब पार्टीशन हुआ उसके बाद ऑप्शन मिला था, जब देश का बंटवारा हुआ, ये दुर्भाग्य था, लेकिन उनको ऑप्शन मिला था। उस ऑप्शन को ठुकरा करके जो यहाँ पे रुका हुआ है, उससे बड़ा भारतीयता कौन हो सकता है। एब्सोल्युटली राइट। तो इस इंटरव्यू में एक ही बात मुझे समझ में आ रहा है कि हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान क्या है, एक प्यार का मज़हब है। हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान क्या है, एक प्यार का मज़हब है। मंदिर मस्जिद क्या है, पानी की दीवारें हैं। मंदिर मस्जिद क्या है, पानी की दीवारें हैं। इन दीवारों में किसने किसका नाम लिखा, इन दीवारों में किसने किसका नाम लिखा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्टार नेटवर्क। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।